और आज बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान होने 24 सीटों पर हो रही विधानसभा का चुनाव। आपको बताते चले कि सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आज विधान परिषद चुनाव से आपको बता रहे हैं, जहां आज 24 सीटों पर बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर मतदान होने हैं। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। वहीं 7 अप्रैल को विधान परिषद के चुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे और सभी मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी होगी। साथ ही सभी 534 प्रखंडों में बनाए गए हैं मतदान केंद्र और मतदान के लिए पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य है। आपको बताते चले कि मतदान केंद्र के 200 मीटर दूरी तक सुरक्षा गार्ड को लेना जाने पर पाबंदी होगी और प्राइवेट गार्ड या सशस्त्र सुरक्षा कर्मी भी नहीं जा सकेंगे। साथ ही सांसद, विधायक, विधान पार्षद, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य ही मतदान करेंगे। और पटना में 23 प्रखंड मुख्यालय में बनाए गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में भी स्ट्रांग रूम बनाया गया है। और हमारे संवाददाता पटना से शैलेंद्र और अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और देखिए शैलेंद्र, आज बिहार परिषद चुनाव को लेकर माहौल जो है वो गहमा गहमी, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त आप देख पा रहे हैं? जी शैलेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तकनीकी समस्या से हमारी संपर्क नहीं हो पा रही। अमित, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर आज मतदान होने, क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ जानकारी? देखिए तैयारी जो है वो मुकम्मल है, चूंकि नगर निकाय जो है उसकी चुनाव है और इसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल जो हैं अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रखे थे। और मतदाताओं को, चूंकि इस चुनाव में जो है अहम रोल होता है जनप्रतिनिधियों का और वही उन्हें ही वोट की ताकत होती है जिसका इस्तेमाल आज करेंगे। चाहे हम बात करें मुख्यमंत्री की, उप मुख्यमंत्री की, नेता प्रतिपक्ष की बात करें या फिर बात करें हम पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, राबड़ी देवी, तमाम जो लोग हैं वो अपने मतों का तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ जो नए वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत सचिव, ये तमाम जो लोग पंचायत की सरकार में जीत कर आए हैं वो तमाम लोग जो हैं वो मतदान करेंगे। और इसको लेकर के तैयारी मुकम्मल है। चप्पे चप्पे पे कह सकते हैं कि जितने भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं, चूँकि इस चुनाव में काफ़ी कम संख्या होती है मतदान केंद्रों की, चूँकि जैसा हमने पहले बताया कि सिर्फ जनप्रतिनिधि ही मतदान करते हैं, तो ऐसे में कम संख्या है मतदान केंद्रों की और वहाँ तैयारी जो है वो मुकम्मल है। निर्वाचन आयोग भी चाहता है कि भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव हो, चूँकि कहा यह भी जा रहा था कि ये पैसा जो है, ये चुनाव जो है वो पैसों का चुनाव है। तो इस पर भी निर्वाचन आयोग ने लगातार नज़र रखा और जो शिकायतें मिली वहाँ पर पूरे तौर पर जाकर के छानबीन किया गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से। और जो पीठासीन पदाधिकारी हों, ऑब्जर्वर हों, वो लगातार बने हुए हैं। क्योंकि अब 8 बजे से यहाँ पे मतदान होना है वैशाली में, जहाँ मैं मौजूद हूँ। तो वैशाली में 8 बजे से मतदान होगा। जितने भी प्रतिनिधि हैं वो आएंगे और अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। फिर देखना होगा कि किनके सर जो है वो सेहरा बनता है, क्योंकि जल्द ही चुनाव के परिणाम भी हैं 10 तारीख को। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा इसकी रस्साकसी लंबे समय से चली आ रही है। तमाम राजनीतिक दल, चाहे जेडीयू की बात करें, बीजेपी की बात करें या फिर आरजेडी की बात करें, या उसके अलावा हम बात कर ले मुकेश सहनी की, तो तमाम जो लोग हैं उन्होंने अपने तरफ से दावा किया कि उनके प्रत्याशी की जीत होगी। और सबसे मज़ेदार बात रही कि कई प्रत्याशी जो हैं वो उन्होंने दल बदल भी किया। उन्हें लगा कि हाँ, उन्हें जिस पार्टी में है वहाँ से उन्हें टिकट नहीं मिल सकती है, तो ऐसे में उन्होंने दल बदल लिया और उनमें प्रमुख नाम जो है वो नाम आया है। यहाँ पे कई ऐसे प्रतिनिधि हैं जिनका प्रमुख तौर पे नाम सामने आया और अब वो अपने भाग्य का जो पिटारा खुलने वाला है, जो खुलेगा इस चुनाव के बाद। आज जब मतदान होंगे और उसके बाद मतगणना जब होगी तो उसके बाद ये साफ होगा कि उनका ये निर्णय कैसा रहा। क्योंकि कहा यह जा रहा था कि कई लोग जो हैं वो पुरजोर ताकत लगा रखे हैं लोगों से मिलने का जो सिलसिला है, या इसके अलावा हम बात करें तो अपनी तरफ लोगों को इंटैक्ट करने की कार्रवाई लगातार जारी रही। तमाम राजनीतिक दल अमित, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ पटना से संवाददाता शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, आज बिहार विधान परिषद को लेकर चुनाव होने हैं, क्या कुछ तैयारियां मुकम्मल की गई है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है और पटना जिला की यदि हम बात करें तो
तैयारियां पूरी कर ली गई है। 8 बजते ही यहाँ वोटिंग शुरू हो जाएगी और सबसे बड़ी बात है कि जिस बूथ पर इस वक्त हम मौजूद हैं पटना सदर के, वहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई जो भी वीआईपी हैं वो यहाँ पर वोट डालने आते हैं। जो विधान पार्षद हैं, सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, वो यहाँ पर आते हैं और खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी आते हैं मतदान करने के लिए। पटना जिला का मतदान है और इसके साथ साथ यदि हम अन्य जगहों की बात करें तो हर जगह लगभग तैयारी पूरी कर ली गई है। 24 सीटों पर मतदान होना है और पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही थी। विधान पार्षद, विधायक, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद के साथ साथ पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें वोटर होते हैं और काफ़ी चूंकि इस चुनाव की चर्चा हुई, काफ़ी बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार से लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई और आज मतदान का समय है और अब थोड़ी देर के बाद मतदान शुरू हो जाएगी और तमाम जो भी वीआईपी हैं उनके साथ साथ जो पंचायत प्रतिनिधि हैं वो बूथों तक पहुंचेंगे और अपना मतदान करेंगे। पटना का चुनाव काफ़ी दिलचस्प है, जहां जो उम्मीदवार हैं त्रिकोणीय लड़ाई यहाँ पर दिखाई दे रही है उम्मीदवारों के बीच में। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से इस चुनाव की पूरी तैयारी की गई थी, अमूमन कम ही ऐसा होता है कि जब इस चुनाव में इतना बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लेते हैं, इतने बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार किया जाता है। लेकिन इस दफे जब चुनाव होने थे उसके पहले से ही गहमा गहमी हो रही थी। टिकट बंटवारे की बात कर लें या फिर हम चुनाव प्रचार की बात कर लें तो काफ़ी गहमा गहमी दिखाई पड़ी और आज मतदान का दिन है और उसके पहले की जो तैयारियां हैं वो हम बाहर में हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो वोटिंग को लेकर के तैयारी की जाती है। अमूमन जो आम चुनाव होते हैं तो उसी तरीके के जो बूथ है, बूथ के अंदर उसी तरीके की तैयारी है। बाहर में भले लोगों को इसकी बहुत जानकारी न हो, लेकिन बूथ के अंदर उसी तरीके की तैयारी होती है। अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी गई है और खास तौर पर चूंकि यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई जो भी वीआईपी हैं वो पहुंचेंगे तो लिहाजा सुरक्षा के भी खास बंदोबस्त किए गए हैं। चूंकि गांधी मैदान का ये इलाका है तो काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, इसलिए जो तैयारियां हैं चुनाव आयोग के द्वारा वो पूरी कर ली गई है और यह चुनाव भी काफ़ी दिलचस्प होगा। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों का जो चुनाव है उसमें कहा जा रहा है कि आगे की राजनीति भी इस चुनाव से तय होगी। तो तमाम जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनके लिए भी यह चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर पर आज मतदान होना है और उसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। जी शैलेंद्र बने रहे। अमित आपके पास आना चाहूंगी। देखिए मतदान केंद्रों पर तमाम तरह की व्यवस्था की गई है, लेकिन सुरक्षा को लेकर क्या कुछ वहां पर इंतजाम है, क्या कुछ व्यवस्था, वो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाइए। देखिए बिल्कुल यहाँ पे सुरक्षाकर्मी जो है वो पूरे तौर पे मुस्तैद है। हम दिखाना भी चाहेंगे कि यहाँ देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं सुरक्षाकर्मियों की वो यहाँ लगी हुई है और सुरक्षाकर्मी जो है वो मतदान केंद्रों पे है। चूंकि मतदान केंद्र पे फिलहाल अनुमति नहीं है वीडियोग्राफी की, किसी की जाने की। चुनावी प्रक्रिया 8 बजे से शुरू होगी तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि 8 बजे पहली तस्वीर हम दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर कहें तो सुरक्षा को लेकर के मुकम्मल व्यवस्था किए गए हैं। जो दिशा निर्देश गाइडलाइन निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए गए थे, पुलिस मुख्यालय ने अक्षरशः उसका अनुपालन किया। सभी जिलों को पर्याप्त सुरक्षा बल जो है उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें अगर हम बात करें तो जो बिहार पुलिस क्या जो बीएमपी है, विशेष बिहार, आप और शैलेंद्र दोनों आप नजर बनाए रखें, आपसे तमाम अपडेट हम लेते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब